गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये जो क्लास है ये है मेंस्ट्रुएशन का 10,500 का टाइप नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन है स्क्वायर के कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिखा चुका हूँ यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए समझिए। क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग इकाई है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। नए विकर्ण का एरिया कितना है? तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 400। आपके मन में होगा सर आपने 400 कैसे किया? बेसिक नहीं करना है, जो सिखा रहा हूँ वो करना है। जैसा कि आपको पता है एक स्क्वायर की भुजा a है, पेरीमीटर 4a होता है, डायगोनल a√2 होता है, एरिया a² होता है। 4a कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, √2a कांस्टेंट वैल्यू है। a यहाँ पे एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार है। अगर इसकी भुजा दुगनी होगी तो परिमाप दुगना होगा, विकर्ण दुगना होगा, एरिया 4 गुना होगा। ये बात आप सभी को पता है, आप सीख चुके हो, मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। अब ये बताओ, अगर विकर्ण √2 गुना है तो परिमाप भी √2 गुना होगा, भुजा भी √2 गुना होगी, लेकिन एरिया क्या होगा? दुगना होगा, √2 का स्क्वायर होगा। पहले 200 था, √2 हुआ विकर्ण, एरिया हुआ दुगना, दुगना हुआ, आंसर हुआ 400। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या सवाल है देखें। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या है? ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए। दो वर्गों के क्षेत्रफल का रेशियो, जैसा कि आपने सभी सीखा, भुजा, परिमाप, विकर्ण और एरिया, आप सभी ने इतना अभी सीखा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार और ये 2 बार। अब ये बताओ, अगर क्षेत्रफल का अनुपात है तो ये विकर्ण का अनुपात होगा, इसका रूट यही परिमाप का होगा और यही भुजा का होगा। क्वेश्चन का आंसर खत्म। परिमाप बोले, एरिया बोले, परिमाप बोले या विकर्ण बोले या भुजा बोले, सारे अनुपात वही होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? अच्छा बताइए, वर्ग का एरिया दिया है 25, तो भुजा हो गई 5 और भुजा 5 से परिमाप हो गया 20 किलोमीटर या 20 मीटर इसका परिमाप है। मीटर में दिया है तो मीटर में 20 मीटर परिमाप है। एक यहाँ पे क्या होगा? वर्ग किलोमीटर होगा। क्या होगा? वर्ग किलोमीटर होगा। चाल कितनी दी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 3, तो 20 जाने का समय 6 सही 2/3, मतलब 6 घंटे 40 मिनट। एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। क्या लिखेंगे? किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर 25 एरिया हुआ तो भुजा 5 हुई, परिमाप 20 हुआ, परिमाप 20 किलोमीटर हुआ, जाना कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे, समय 6 घंटे 40 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आसान सा सवाल है, देखें, सीखें। एक वर्ग की भुजा 1/2 x + 1, ये है वर्ग की भुजा। ये दिया है विकर्ण 3 - x/√2। देखो, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, तो यहाँ पे √2 का गुणा अगर आप करा दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। √2 को आप इधर भेजें तो √2 × √2 2 हो गया और 2 से 2 कट गया, तो क्या मिला? x + 1 बराबर 3 - x, तो 2x का मान आपको मिला 2, तो x का मान मिल गया 1। अब उसने पूछा इसकी भुजा की लंबाई क्या है, तो भुजा की लंबाई आपको यहाँ पे ये दी गई थी। यहाँ पे x का मान आपको 1 लिखना है, आपने 1 लिखा, 1 और 1 2, 2/2, क्वेश्चन का आंसर 1। x का मान 1 लिखा, 1 और 1 2, 1/2, आंसर 1। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखें और समझें। माना एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और b एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 है। a - b किसके बराबर है? फॉर्मूले आप सभी लोग सीख चुके हो, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ और इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, उसे एक बार देख लीजिएगा। एक बार बोला है कि यहाँ पर इसकी भुजा है 10 है और एक बार बोला है इसका जो विकर्ण है ये 14 है।
दो अलग अलग स्क्वायर यहाँ पे बोले गए हैं। विकर्ण जो है वो यहाँ पे 14 है और एक बार जो भुजा बोली है, भुजा कितनी है, 10 है। आपको पता है जब भुजा 10 है तो इसका एरिया इसका स्क्वायर हो गया, और जब विकर्ण दिया है तो 1/2 14 गुणे 14, तो 14 सत्ते, तो 14 सत्ते कितना हुआ, तो 4 चौको 28, ये 98 हो गया, 14 सत्ते 98, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने एरिया पढ़ा होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर भी स्क्वायर का एरिया होता है, सभी ने पढ़ा होगा। ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसका एरिया 1/2 विकर्ण का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ऐसा सम चतुर्भुज में भी होता है और ऐसा आपका स्क्वायर में भी होता है। अगला क्वेश्चन है PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ABCD एक इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला एक है, इसका परिमाप क्या है। देखो ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी को पता है चतुर्भुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, तो आपको पता है मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, अगर रेक्टेंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो रोम्बस बनेगा, और रोम्बस के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, और इसके बाद ट्रेपेजोइडल क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल और ट्रेपेज से पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एक स्क्वायर था, स्क्वायर की भुजा 10 दी गई थी, आपने कुछ ऐसा बनाया। अब ये बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, समझिए, अगर ये टोटल भुजा यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगी आपकी 5, ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 5√2। अगर ये 5√2 हो गई और ये स्क्वायर है तो आंसर हो गया 20√2। एक भुजा 5√2, 5√2, 5√2, 5√2, टोटल हो गई 20√2। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलो चावल की पैदावार होती है, 100 किलोग्राम वाले भुजा में कितना चावल उत्पादन होगा। अच्छा, आपने सीखा है कि चावल का उत्पादन तो खेत पे होता है ना, ज़मीन पे होता है ना, और एरिया की बात कर रहे हैं तो थोड़ा समझदार बने। एरिया जब दुगना होता है, एरिया जब दुगना या परिमाप दुगना तो एरिया 4 गुना, तो खपत पहले 7.5 है, 7.5 का 4 गुना, आंसर हुआ 3000 किलो। कैसे, फिर एक बार सुनो। देखो, किसी भी स्क्वायर की अगर तुम भुजा को दुगना करते हो, अगर स्क्वायर की भुजा को दुगना करते हो तो जो उसका आयतन होगा वो 4 गुना होगा, या उसका जो एरिया होगा वो 4 गुना होगा। आयतन तो 8 गुना हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब क्या, वो घन बन जाएगा फिर तो, ठीक है। अभी क्या सीखना है, आपने ये सीखा था स्क्वायर की भुजा, परिमाप, विकर्ण और एरिया, सभी ने सीखा था। सीखा क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट है, एक बार एक बार एक बार, यहाँ स्क्वायर है, अगर ये दुगना ये दुगना ये दुगना तो ये 4 गुना। अब पैदावार कहाँ होती है, क्षेत्रफल पे, और क्षेत्रफल 4 गुना तो पैदावार भी 4 गुना, तो 7.5 का 4 गुना 3000। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल बोला गया है, वर्गाकार आधार पर लगी एक पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। प्लेट का वजन 4725 ग्राम है, तो 1 घन सेंटीमीटर पीतल की प्लेट का वजन क्या है। देखो, एक पीतल की प्लेट और इसकी कुछ मोटाई, थोड़ी सी इसकी मोटाई, तो ये तो आपका घन बन गया या घनाभ बन गया। और आपको करना क्या है, आपको निकालना है, देखो पहले हमने निकाला उसका एरिया, गुणे कर दिया हमने इसकी ऊंचाई 1 mm, तो mm को हमने चेंज कर लिया किसमें, ये आपका था किसमें, सेंटीमीटर में, ये था मिलीमीटर में, बटे 10 कर दिया। और 1 ग्राम का वज़न है 8.5 ग्राम, 8.4, और बराबर कितना दिया है 4725, ऐसा बोला है। x का मान पूछा। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका जो वज़न है वो है लास्ट में 25 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल, तो जो x का मान होगा ये 5 का गुणज तो बनेगा ही बनेगा ना, और बस 5 का गुणज जैसे ही देखा आंसर हो गया, खत्म। सॉल्व करना चाहें तो देखें। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ये 8.4 हो गया, 84 लिखा, ऊपर हमने 10 लिख दिया, 100 कर दिया।
ये 10 पहले था, 84.1 अंक बाद था, 100 हो गया। आपने इसे 21 से काटा या 4 से काटा तो 21 मिला, 4 से काटा तो 25 मिला, इसे 21 से काटा तो 225 मिला, 225। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो मान मिला वो 225 गुणे 25 मिला। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो जो x का मान मिला 75 मिला। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखें सीखें। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर एक सबसे बड़ा गोला, अच्छा वर्ग के अंदर गोला मतलब 2D के अंदर 3D, लेकिन SSC है, कुछ भी कर सकता है भैया, दिया है तो करना पड़ेगा। अब तुम 2D के अंदर 3D ना बना देना, ठीक है, कि कैसे बन गया दिमाग लगाना। ये जहाँ पे वर्ग है ना, यहाँ पे घन होना चाहिए, घन के अंदर गोला बनेगा, ना कि वर्ग के अंदर गोला। तो है क्या, भुजा 18 है, अंदर जब गोला बनाओगे तो इसकी रेडियस 9 हो जाएगी। आयतन पूछा है तो 4/3 पाई r क्यूब, और बस आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको पता है 9 का क्यूब क्या होता है, 729, 729। आप इसे 3 से काट लो, 3 से काटा तो 3 मिला, तो ये कितना मिला आपको 12, और 12 गुणे कितना करना है 49, तो 12 नवैया 108, लास्ट में 8, लास्ट में 8, लास्ट में 8, यही तो है, और कोई है नहीं, खत्म। उम्मीद है समझ आ गया होगा, सभी लोग कर पाएंगे। देखो 49 गुणे 12 कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो एक बार देख लो, सुन लो, कुछ गड़बड़ हो गया भाई। देखो 3 से काटा 3, तो ये कितना मिला, अच्छा सॉरी 9 नवैया 81 है, क्या कर रहे हो भाई, 9 गुणे 9 कितना है 81, और 81 गुणे क्या करना है 12, तो लास्ट में क्या आएगा 2, लास्ट में 2। अब ठीक है, ये सही है, ये गलत आंसर है, सही आंसर क्या है 992। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ मत करना, कैलकुलेशन तुम्हें करना है, समझदार बनो, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए और समझिए। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, दो एरिया का अनुपात, सभी लोग सीख चुके हो, विकर्ण का स्क्वायर कर दो, खत्म आंसर। तो बस ये तो बात सभी को पता है, आप सभी इसको बहुत बार सीख चुके हो। विकर्णों का दिया है, स्क्वायर कर दो, एरिया आ जाएगा। जो विकर्ण का है वही परिमाप का है, वही भुजा है, लेकिन एरिया है तो क्या है स्क्वायर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान को विकर्ण के निर्देश 2 मिनट में पार करता है, उसका एरिया बताओ। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे ही उसने ये बोला कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब वो 1 मिनट में 50 आता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 3 किलोमीटर में मीटर, 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में 50 मीटर, और 2 मिनट में पार करता है, तो विकर्ण 100 मीटर हो गया। अब एक चीज़ बताओ, किसी भी स्क्वायर का विकर्ण अगर 100 मीटर हो गया और तुमसे उसका एरिया पूछ लिया, तो आपने बहुत बार पढ़ा ना, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसे 2 से काटा 50, तो आंसर 5000। उम्मीद है आपको आंसर दिख गया होगा, समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या है। अब देखो जैसे ही आपने उसका क्षेत्रफल देखा तो भुजा तो चिल्ला के कह रही है हम भुजा हैं, क्यों 100 है ना, तो चिल्ला रहा है ना, और विकर्ण भी अपने आप कह रहा है कि हम 10√2 हैं। आप ना पहचान पाओ तो ये आपकी गलती है, समझदार बने। फॉर्मूले बेस्ड बिल्कुल आसान सा सवाल था, सभी ने कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, सीखें समझें। 13 क्या है, देखिए सुनिए। PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। चारों त्रिभुजों के परिमापों का योग। देखो आपको पहले एक स्क्वायर बोला, और उस स्क्वायर में क्या बोला उसने कि जो स्क्वायर में आपको ये बोला कि इसके विपरीत शीर्षों को मिलाकर 4 त्रिभुज बनते हैं। अच्छा बताओ, ये जो 4 ट्रायंगल जो भी आपके बने हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तो परिमाप हो गया ना। तो जो इसके 2 नए विकर्ण बने, आप इनको जोड़ दो केवल, तो क्या होगा, चारों का परिमाप, ट्रायंगल का परिमाप आ जाएगा। अब ये बताओ, अगर ये भुजा 20 है तो ये 20√2 हुआ, ये भी 20√2 हुआ, तो टोटल कितना हुआ 40√2। अब इससे अगर तुम कॉमन लेना चाहो तो कोई मतलब ही नहीं, आंसर ऐसे ही दिया है, खत्म हो गया। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लेके भी लिख सकते हो। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए इस क्वेश्चन में आकृति नहीं दी गई है, आकृति बना दे रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए। सीखिए दी गई आकृति, क्वेश्चन किताब अगर आपके पास है तो देख लीजिएगा। किताब में आपको बोला गया है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आगे बोला गया है बी ई एफ और जी। तो बी वाले को केंद्र मान के कुछ ऐसी स्क्वायर और बनाया गया है जो क्या है बी ई एफ और जी बोला गया है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, इसकी भुजा 6 दी गई है, ये भुजा आपको 6 दी है, टोटल भुजा आपको 8 दी है। आगे पूछा है छायांकित भाग का एरिया क्या है, तो छायांकित भाग कौन सा है एक बार ये देख लीजिए। छायांकित भाग कौन सा है एक बार ये देख लीजिए। शायद ये वाला जो भाग है यही साइडेड एरिया है जो आपसे पूछा गया है। किताब में क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा ये बताइए 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 माइनस कितना हुआ 36, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब ये बताओ ये भुजा 2 है तो इस भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हो, तो ये 8 हो जाएगा और 8 इधर ये 16 हो गया। तो जब ये दोनों मिला के 16 हो गया तो अब इसमें 16 इसमें से और घटा लीजिए, तो ये टोटल इतना माइनस करने के बाद जो बचेगा वही तो साइडेड भाग का एरिया होगा। अब ये कितना हुआ, ये हुआ 64, ये कितना हुआ 52, क्वेश्चन का आंसर 12। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या है 12। पूरे का एरिया निकाला 64 हुआ, ये छोटा स्क्वायर बना था, भुजा 6 दी थी 36 हुआ, ये 8 था, ये 2 था, एंगल 90 है, स्क्वायर है, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो ये वही है, माइनस किया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मेंस में है हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के मेंस का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, सबसे बड़ा 1 सेंटीमीटर, 4 समान वृत्त, 9 समान वृत्त, 16 समान वृत्त, कौन सा कथन सही होगा। ये 4 कथन आपको दिए। देखो इसमें आंसर क्या है, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जो चारों स्क्वायर हैं उनके अंदर जो चारों स्क्वायर हैं उनके अंदर जो आपके सर्किल बने हैं उन सभी का जो क्षेत्रफल का योग होगा वो समान होगा। कैसे होगा चलो एक बार चेक कर लेते हैं, सवाल को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 समान वृत्त के क्षेत्रफलों का योग 9 समान कैसे बनेंगे, एक बार ये सीखो, थोड़ा चेक कर लेना कैसे करना है सीखना। आपको बोला इसकी भुजा 1 है, महत्तम आकार का सर्किल बना, ये हो जाएगा आधा, एरिया हो जाएगा πr²/4। यहाँ तक सभी लोग ठीक हो। लेकिन जब 4 बनाएगा तो 4 कैसे बनेंगे, महत्तम, उसने बोला 4 एक समान, तो कुछ ऐसा ही तो बनेगा 4 एक समान। अब ये बताओ अगर ये 1 है तो ये हुआ आधा, और ये आधा हुआ तो जो, अगर ये 1 है तो ये आधा हुआ तो ये तो 1/4 हो गया ना, और 1/4 हो गया तो क्या हो गया πr² कितना 4। देख सुनना थोड़ा समझना, ये 1 था, ये आधा हुआ, और जब ये आधा हुआ तो ये 0.25 हो गया। कितना हो गया 0.25 हो गया। अब 0.25 आप इसका स्क्वायर करेंगे πr², तो πr² तो ये मिल जाएगा आपको 1/4 का स्क्वायर 16, और ऐसे कितने हैं 4, तो ये 4 किया तो ये भी क्या मिला πr²/4। सेम ऐसे जब आप 9 बनाओगे तो जब यहाँ पे 9 कैसे बनेंगे आप समझ पा रहे हैं। आपने कुछ इस तरह इसको बांटा, आपने क्या किया एक भाग का निकाला, गुणे 9 कराया तो भी आएगा πr²/4, और सभी आपस में क्या आएंगे बराबर, और सभी बराबर तो आंसर क्या हो गया सभी बराबर होंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है उसको देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या है। देखो आपको पता है परिमाप 4 का मल्टीपल होता है, ये तो पता ही है। चलो ठीक है देख सकते हैं ये है, यहाँ पे अगर तुम इसकी भुजा निकालते हो किसका स्क्वायर है, ये 5.5 का स्क्वायर है, और गुणे कितना किया 4, तो बस क्वेश्चन का आंसर क्या है 22। उम्मीद है समझ आ गया होगा, सभी लोग कर लेंगे। स्क्वायर दिया था ए स्क्वायर, अगर आपने स्क्वायर वर्गमूल निकालना सीखा है तो पता है लास्ट में 25 मतलब 5 और 6 के बीच में तो 5.5 ठीक है का 4 गुना क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप 22 है तो इसका क्षेत्रफल, अभी आपने किया ना उसी क्वेश्चन का रिवर्स है।
जो आपने किया वही क्वेश्चन का रिवर्स है। परिमाप है तो भुजा आ जाएगी 5.5 और भुजा 5.5 का स्क्वायर, क्वेश्चन का आंसर खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। एक वर्गाकार आकृति का परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, अगर ये परिमाप है तो आप इससे 4 का भाग दे देंगे। तो जब इसका परिमाप आपको बोला है इतना, तो परिमाप 4a का मान दिया है 26, तो a का मान 13/2 आ गया। अब जब इसका एरिया निकालोगे 13 का स्क्वायर 169/4 कर दो, 4 का भाग दो, 4 चौको 16, 42 पॉइंट कुछ आंसर होगा। खत्म, ऑप्शन देखा, हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? दो वर्गों के क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है, उनकी परिमिति का अनुपात क्या है? उसने जैसे यहाँ पे बोला उनकी परिमिति का अनुपात क्या है, देखो दो वर्गों के क्षेत्रफल है ना 16 और 9, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला, 4 3 मिला, यही परिमाप है, यही विकर्ण है, यही भुजा है। कुछ भी बोले यही आंसर हो गया। एरिया दिया था, बस सॉल्व किया, पता है भुजा, परिमाप, विकर्ण, एरिया, कांस्टेंट, एक बार 2 बार, इसका रेशियो 16:9, इसका रेशियो 4:3, ये भी रेशियो 4:3 और ये भी रेशियो 4:3। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या है? देखो वर्ग का विकर्ण आप सभी को पता है कि विकर्ण होता है a√2, और विकर्ण जब a√2 और a√2 का मान आपको दिया है 24, तो a का मान क्या हो गया? 24/√2 हो गया। आपको किसका मान निकालना है? 4 का। बस क्वेश्चन का आंसर √2 का ऊपर नीचे गुणा आप करा सकते हैं। तो ये आपका कितना मिला? 2 से भाग दिया, 24 दूनी 48, √2 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 48√2, दोबारा एक बार देखिए सुने, शायद ऑप्शन गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या सवाल है देखिए और समझिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है? अच्छा ये बताओ, एरिया दिया है, ठीक है, अगर एरिया दिया है क्षेत्रफल 144 है तो भुजा 12 आ गई। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है? अच्छा, वर्ग का विकर्ण जो होगा वो 12√2 हो जाएगा। अब एक नया वर्ग है जिसकी भुजा है 12√2 और इसका परिमाप पूछा है, तो आंसर क्या हुआ? 48√2। उम्मीद है समझ आ गया होगा, कर पाएंगे। अब देखो एक नया वर्ग था जिसकी भुजा इसके विकर्ण के बराबर, तो बस समझ में आ गया होगा। ये आपके क्वेश्चन थे सारे स्क्वायर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कल स्टार्ट करेंगे इसका नया टाइप, नेक्स्ट टाइप नंबर 4। थैंक यू।